दीना बचपन से ही अपनी माँ की आंखों का तारा थी। एक दिन जब वह कपड़े रंगने के कारखाने में खेल रही थी तो अकेलेपन से ऊबकर उसने पास के एक मशीन को छेड़ दिया। वहाँ काम कर रही महिला मजदूर को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। जैसे ही दीना ने मशीन का पहिया घुमाया, उसकी स्कर्ट उसमें फंस गई। उसे निकालने की कोशिश में वह घबरा गई और माँ को मदद के लिए पुकारा। तभी अचानक मशीन से उबलता हुआ रंग उसकी माँ पर गिर पड़ा। दीना यह देखकर बुरी तरह डर गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े चले आए। उसी वक्त एक हड़बड़ाई महिला कर्मचारी रोती हुई कारखाने के मालिक को बुलाने गई, जो खुद दीना का पिता और उस घायल महिला का पति था। पिता जब घटना स्थल पर पहुंचे कि उनकी पत्नी की त्वचा बुरी तरह झुलस चुकी थी। वह दर्द से कराह रही थी और उसकी हालत देख पिता का दिल फटने लगा। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दुख और गुस्से में उन्होंने सारा दोष दीना पर डाल दिया, क्योंकि यह दुर्घटना उसी की शरारत के कारण हुई थी। उन्होंने अपनी पीड़ा दीना पर निकालनी चाहिए, लेकिन गाँव वालों ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन्होंने दीना को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। वहाँ अकेलेपन और डर के साये में वह मानसिक रूप से टूटने लगी। वह अजीब सी आवाजें सुनने लगी और उसका व्यवहार धीरे धीरे विचित्र होता गया। कुछ दिनों बाद कोठरी के फर्श में बने एक छेद से उसकी इकलौती दोस्त उसे देखने आई। उसका बर्ताव भी थोड़ा अजीब था। वह दीना का चेहरा छू रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। दीना अब बिल्कुल अकेली, टूटी और डरावने ख्यालों में घिरी रहने लगी। 3 दिन बाद जब वह कोठरी से बाहर निकली तो उसकी आंखों से जैसे जीवन का उजाला जा चुका था। माँ की मृत्यु की खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। दुख में डूबे पिता ने उस कारखाने को जलाकर राख कर दिया जिसमें यह सब हुआ था। तभी एक पुराना मित्र दीना को यात्रा पर ले जाने आया ताकि वह इस दुख को भुला सके। दीना को बाहर निकाला गया, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। माँ जा चुकी थी और पिता अब बिल्कुल अनदेखा कर रहे थे। दीना अपनी माँ के कमरे में गई, उस पुरानी जगह को महसूस करने। वहाँ से उसने माँ का पसंदीदा आवर्धक शीशा निकाला जिससे वह बाइबल पढ़ती थी। दीना ने भी उस किताब को देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक डरावनी तस्वीर देखकर वह कांप उठी। उस कमरे की छत पर लटका लैंप झूलता हुआ उसे और भयभीत करने लगा और वह वहाँ से भाग निकली। इन दिनों में वह अक्सर समंदर किनारे जाती थी, अपनी आंखों पर सफेद कपड़ा बांधकर, जैसा वह माँ के साथ खेलती थी। लेकिन वह जगह एक गहरी खाई के किनारे थी और दीना जैसे मौत को महसूस करना चाहती थी। तभी घर के नौकर की आवाज ने उसे चौंका दिया। पिता लौट आए थे और उसके लिए एक गुड़िया लाए थे। पिता के व्यवहार में कुछ बदलाव आया था। शायद वे अब दीना को दोबारा अपनाना चाहते थे, लेकिन दीना अब वैसी मासूम बच्ची नहीं रही थी। वह पिता को देखकर डर गई और गुस्से में उन्हें काट लिया। इसके बाद उसे एक और कठोर सजा दी गई। उसे लकड़ियों से भरे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वहाँ केवल टॉमस नामक का एक लड़का ही उसे देखने आता था, जिसकी आंखें अब भी मासूम और उजली थी। पिता अब दीना को संभालने में खुद को असमर्थ मानने लगे। उन्होंने अपने पुराने मित्र याकूब से सलाह ली, जिसने उन्हें एक घरेलू शिक्षक रखने की सलाह दी। जल्द ही एक नया शिक्षक आया, लेकिन वह थोड़ा अजीब था। दीना उसे देखकर डर गई और बाइबल उठा ली, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन शिक्षक ने वायलिन उठाया और दीना के लिए एक मधुर धुन बजानी शुरू की। संगीत की उस शक्ति ने दीना के दिल को छू लिया। उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया। शायद पहली बार उसने जिंदा होने का एहसास किया। संगीत वह भाषा थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। जब वायलिन की तान गूंजी, दीना के मन में भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे जीवन फिर से अर्थ पा रहा हो। समय बीतता गया। 10 साल बाद दीना एक सुंदर, शांत स्वभाव की युवती बन चुकी थी। लोग उसके संगीत को सुनने आते थे। पिता का मित्र याकूब भी उनमें से एक था। उसे दीना की सुंदरता और संगीत दोनों भाने लगे थे। एक दिन याकूब ने पिता को अलग ले जाकर कहा कि वह दीना से विवाह करना चाहता है। याकूब उम्र में दीना से 20 साल बड़ा था, लेकिन उसने कहा कि पत्नी के निधन के बाद वह अकेला है और दीना को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। पिता पहले तो चौंके, लेकिन याकूब उनका पुराना मित्र था और व्यापार में भी साझेदार। उन्होंने ज्यादा सोचे बिना रिश्ता मंजूर कर लिया। याकूब इस खबर से बहुत खुश हुआ, जैसे कोई बच्चा खिलौना पा गया हो। लेकिन यह बातचीत दीना का मित्र टॉमस छुपकर सुन चुका था। अगले दिन सुबह याकूब की पत्नी एक घोड़ा भेंट में लेकर आई, जैसे रिश्ता तय हो गया हो। लेकिन दीना को अभी कुछ पता नहीं था। जब पिता ने यह बात उसे बताई तो एक नया मोड़ लेने को था। आगे कहानी के लिए फॉलो करें।